Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 6th of May 2021. तो गाइज आज है तारीख 6 मई 2021 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे पूछ सकते हो। अगेन इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 1 की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो आज के टाइम पर जब हमारे देश में कोविड काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा, वैक्सीनेशन के ऊपर काम चल ही रहा है, उसी बीच एक नए टाइप के ड्रग्स को डेवलप कर लिया गया है। और वो नया ड्रग एक तरीके से वो नया ट्रीटमेंट कोविड 19 का वो क्या है, उसका नाम है विनकोव 19। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है सीसीएम ने, सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इन्होंने डेवलप कर लिया है एक पहला ड्रग जो कि कोविड 19 का ट्रीटमेंट बोला जा रहा है। और आने वाले टाइम पर इसका ह्यूमन ट्रायल्स वगैरह भी होगा। देन उसके बाद अच्छे से चीजों को एनालाइज करने के बाद, ट्रायल्स सक्सेसफुली कंडक्ट करने के बाद जो है इसको अप्रूवल मिलेगा। नाउ ये जो ड्रग है इसके अंदर क्या आपको देखने को मिलेगा? इसके अंदर थेरापॉटिक एंटीबॉडीज देखने को मिलेंगी। तो आपको इसको ध्यान रखना है, इस एंटीबॉडीज के थ्रू जो है हमारी बॉडी कोविड से लड़ेगी। नाउ यहाँ पे हम लोग आगे बात करेंगे। तो जो डीसीजीआई है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने अप्रूवल दिया है ह्यूमन ट्रायल्स का कि मानव के ऊपर इसका ट्रायल किया जाए। और फेज 1 फेज 2 जो है ट्रायल होंगे इसके ऊपर। जैसे यहाँ पर विनकोव 19 के ये जो एक्सपेक्टेड ट्रायल्स हैं ये खत्म होते हैं, देन उसके बाद इसको अप्रूवल मिलेगा। नाउ ये एक्सपेक्टेड ट्रायल्स कब शुरू होने वाले हैं? ये लगभग बोला जा रहा है दिल्ली और राजस्थान में हम लोग अगले सप्ताह में स्टार्ट करने वाले हैं इन ट्रायल्स को। और जो ये एक तरीके से जो ये ड्रग है विनकोव 19, इसको किसने डेवलप किया है? सीसीएमबी ने डेवलप किया है। हम लोगों ने देख लिया सीसीएमबी क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है। और यहाँ पे आप देख पाओगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो गया या फिर विंस प्रोडक्ट लिमिटेड हो गया, इन दोनों ने मिलकर आपस में इस आप कह सकते हो ड्रग को डेवलप करा गया है। नाउ विनकोव 19 है क्या? इसके अंदर जो एंटीबॉडीज है वो एंटीबॉडीज कहाँ से ली गई हैं? वो ली गई हैं घोड़े से। जो हॉर्सेस होते हैं, देखो हॉर्सेस को क्या करा गया, पहले उसके अंदर इंजेक्ट किया गया, उसके अंदर एक इनएक्टिवेट कोरोना वायरस डाला गया। मतलब कोरोना वायरस डाला गया जो कि इनएक्टिवेट था, जो कि नुकसान नहीं पहुंचाएगा घोड़े को। जैसे ही वो कोरोना वायरस डाला गया, हॉर्सेस की बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लिए, कोविड से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस किए। नाउ उन एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करके इस विनकोव 19 को बनाया गया है। तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है। और बोला ये जा रहा है जो इमरजेंसी यूज है, मतलब इसका इस्तेमाल करने के लिए अप्रूवल जल्द ही मिलेगा, जैसे ही फेज 1 और 2 के जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, मतलब कि अगर सक्सेसफुली ये ट्रायल कंप्लीट हो जाते हैं, देन इनको हम लोग डिक्लेयर कर देंगे कि आप लोग इस ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो कोविड 19 का एक पहला स्पेसिफिक ड्रग आ चुका है जो कि इसको ट्रीट करेगा। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में लगता है कि हाँ कोविड हुआ है, तो आपको स्टार्टिंग में ही ये ड्रग लेना पड़ेगा। ओके, आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। यहां पर बात करी गई है कॉमन योगा प्रोटोकॉल के बारे में। तो एक तरीके का ये प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको ढेर सारे योगासन्स देखने को मिल जाएंगे। इसको आपको अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करना है अगर आपको लाइफ को और ज्यादा हेल्दी और बेटर वे में जीना है। तो ये जो योगा है ये तो कुछ अल्टीमेट लेवल का हो गया। फिलहाल ऐसे ही मुझे अच्छा लगा तो मैंने लगा दिया। नाउ यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये सब कुछ हो क्या रहा है। देखो कॉमन योगा प्रोटोकॉल क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे। इसको यहाँ पर देखने को मिला है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2021 जब सेलिब्रेट किया गया, तो उस अवसर पर यहाँ पर हम लोगों ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कशन किया है। नाउ ये प्रोटोकॉल क्या है? एक तरीके से ये पूरी की पूरी लिस्ट है जिसमें आपको योगासन्स देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से योगासन्स हैं जो कि बढ़िया रहने वाले हैं। 45 मिनट तक आपको यहाँ पर ये सारे योगासन्स करने पड़ेंगे जो कि इस प्रोटोकॉल के अंदर लिखे होंगे। ये सारे योगासन्स किसने डेवलप करे हैं? ये डेवलप करे गए हैं मोस्ट प्रोमिनेंट योगा गुरुज के द्वारा। जो भी गुरु हैं योगा के, उन सभी ने इसको डेवलप किया है। कब? साल 2015 में ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नाउ यहाँ पे डिजाइन क्यों किया गया है? ये जो प्रोटोकॉल है इससे होगा क्या,
कॉमन मैन भी, मतलब आम आदमी भी होगा, किसी भी एज का होगा, कोई भी जेंडर का होगा, चाहे वो मेल फीमेल कोई भी अदर जेंडर हो, सभी लोग आराम से उस प्रोटोकॉल से सीख कर उन ऑनलाइन योगास को कर सकते हैं, ट्रेनिंग सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं इन योगास की, और उसके बाद अपनी लाइफ में वो सभी योगा को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल है, ये अगर हम बात करें तो काफी बेहतरीन प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएगा बिगिनर्स के लिए, जो भी शुरुआती हैं योगा की फील्ड में कि हाँ योगा करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए काफी बेहतर ऑप्शन यह देखने को मिल जाएगा। आते हैं आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करी गई है PMGKAY 3 के बारे में, यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अब यहाँ पर इसका तीसरा स्टेप उठाया जा रहा है। इसमें होगा क्या, 5 किलो गेहूं चावल प्रोवाइड करवाया जाएगा गरीब लोगों को, ताकि ये कोविड-19 से लड़ सकें। ओके, क्योंकि आज के टाइम पर आप देख पा रहे होंगे कैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, पुअर लोग काफी पीछे छूट रहे हैं, तो उनके लिए भारत सरकार ये स्टेप उठा रही है। भारत सरकार पूरा का पूरा खर्चा करने वाली है इस पूरे स्कीम के ऊपर। नाउ लगभग 28 स्टेट्स, यानी कि 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो है ये चीजें इंप्लीमेंट होंगी, और वहां पर हमने स्टार्ट कर दिया है जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी इस स्कीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। नाउ जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्होंने स्टार्ट कर दिया PMJKY को इंप्लीमेंट करना। जो ये भी स्कीम है, क्या फुल फॉर्म है मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, गरीब लोगों को अन्न प्रोवाइड करवाने वाली ये योजना है। इसको स्टार्ट कर दिया इंप्लीमेंट करना। लगभग 2 महीने तक इसको आप कह सकते हो लागू किया जाएगा। मई और जून के महीने में इसको लागू किया जाएगा। जो भी नीडी पीपल हैं, गरीब लोग हैं, उन सभी लोगों को आप कह सकते हो कि यहाँ पर हम लोग कुछ ना कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने वाली है हमारी सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि वो लोग कोविड-19 के दौर से आज काफी खतरनाक तरीके से गुजर रहे हैं। तो जो भारत सरकार है वो पूरी तरह से इसका खर्चा उठाएगी, अकेले ही जो है यहाँ पर भारत सरकार इसका खर्चा उठाने वाली है। नाउ कितने लोगों को ये चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, तो देखो यहाँ पे बताया गया है जो ये स्पेशल स्कीम है, इसमें 80 करोड़ लोग, 80 करोड़ जो कि NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में जो भी बेनिफिशियरीज हैं, जिनको भी ये बेनिफिट मिलना चाहिए, जो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर आते हैं। NFSA के अंदर आपको 2 पर्टिकुलरली कैटेगरीज देखने को मिल जाएंगी, और वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, एक आपको देखने को मिल जाएगा अंत्योदय अन्न योजना वाला, ठीक है। दूसरी कैटेगरी देखने को मिल जाएगी प्रायोरिटी हाउसहोल्ड वाली। तो दोनों ही कैटेगरीज में जो भी लोग होंगे, जो भी 80 करोड़ लोग हैं, इन सभी लोगों को क्या होगा, 5 किलो पर पर्सन, यानी हर एक व्यक्ति को 5 किलो तक गेहूं चावल प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि वो लोग अपनी खुद की थोड़ा बहुत खा सकें, क्योंकि उन लोगों को खाने को भी नहीं मिल रहा है आज के टाइम पर। और ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं कोविड की वजह से। तो इस कोविड के प्रकोप को रोकने के लिए हम लोग ये सारे काम कर रहे हैं। कौन सी स्कीम है, PMGKAY है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ आते हैं एक और नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करी गई है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के वर्चुअल समिट के बारे में। तो दोनों ही कंट्रीज के बीच में अभी आपस में हुई है एक वर्चुअल समिट। कैसे होती है वर्चुअल समिट, ये है आप कह सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात हुई है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, और इधर आप देख पाओगे ये इंडिया के PM हैं नरेंद्र मोदी जी। तो दोनों के बीच में ये वर्चुअल समिट हुआ। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन्होंने क्या क्या डिस्कशन किया है, उस चीज के बारे में हम बात करेंगे कि ये दोनों ही कंट्रीज इंडिया और यूके किन किन सेक्टर में आपस में मिलकर काम करने वाली है, उसके ऊपर डिस्कशन किया गया है। सबसे पहला पॉइंट, पहले पॉइंट के अंदर बात करी गई है कि 2030 तक का ये रोड मैप सेट कर लिया गया है दोनों कंट्रीज के द्वारा। दोनों कंट्रीज मिलकर कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मेंटेन करके चलेंगे। इसमें क्या होगा, ये दोनों ही कंट्रीज आपस में डीपर, एक तो गहरे रिलेशंस बनाने वाले हैं। अगले 10 साल में बहुत ही गहरे रिलेशंस होंगे इन दोनों के। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट इजीली हो पाएगा दोनों कंट्रीज के बीच में। व्यापार बहुत अच्छी तरीके से होगा। इकोनॉमी के ऊपर काम करेंगी ये दोनों कंट्रीज। डिफेंस सिक्योरिटी या फिर क्लाइमेट एक्शन हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, इन सभी सेक्टर्स में दोनों ही कंट्रीज मिलकर काफी बेहतरीन तरीके से वर्क करने वाली हैं, ऐसा यहां पर बताया गया है। सेकंड पॉइंट में आप देख पाओगे जो दोनों ही प्राइम मिनिस्टर हैं, दोनों ने मिलकर लॉन्च कर दिया है ETP, जिसको हम लोग बोलते हैं इनहैंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप, यानी व्यापार के क्षेत्र में
दोनों ही कंट्रीज मिलकर व्यापार बहुत ही अच्छी तरीके से करने वाली हैं आने वाले 10 सालों के अंदर। और इन दोनों ने मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर भी एग्री किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब जो व्यापार है वो काफी हद तक फ्रीली देखने को मिलेगा दोनों ही कंट्रीज के बीच में, और बहुत सारी चीजें देखने वाली हैं रिलेटेड टू दी ट्रेड। ओके, तो ये सब कुछ डिस्कशन हुआ है इस वर्चुअल समिट के अंदर। देन उसके बाद आप देख पाओगे जो भाई यूनाइटेड किंगडम है, यूके, भारत का सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है किस चीज के अंदर, रिसर्च और इनोवेशन में, यानी नए नए आविष्कार करना, खोज करना। तो इसमें जो यूनाइटेड किंगडम है वो भारत का दूसरा एक सबसे बड़ा पार्टनर है। और ये जो नया इंडिया यूके ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप है, इसको अनाउंस किया गया है इस वर्चुअल समिट में। मतलब कि जो अब यहाँ पर ये दोनों कंट्रीज मिलकर रिसर्च और इनोवेशन सेक्टर में और ज्यादा अच्छी तरीके से वर्क करने वाली हैं, अपने रिलेशंस को और ज्यादा डीपर करने वाली हैं, ऐसा यहाँ पर इस वर्चुअल समिट के अंदर डिसाइड किया गया। साथ ही साथ इंडिया और यूके ने मिलकर लॉन्च कर दिया है एक कॉम्प्रहेंसिव पार्टनरशिप किस चीज के ऊपर, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी को लेकर। मतलब कि देखो, कोई भी स्टूडेंट्स हो गए या फिर प्रोफेशनल्स हो गए, वो दोनों ही कंट्रीज के बीच में बहुत इजीली जो है आ जा सकते हैं। उनका जो मूवमेंट है वो बहुत इजीली हो पाएगा। इंडिया से कोई भी स्टूडेंट जाना चाहता है यूके में पढ़ाई करने, वो इजीली जा पाएगा। यूके से कोई इंडिया के अंदर आना चाहता है तो वो इंडिया के अंदर इजीली आ पाएगा। ऐसा यहाँ पर एक और जो है आप कह सकते हो पार्टनरशिप को साइन किया गया है दोनों ही कंट्रीज के द्वारा। नाउ दोनों कंट्रीज मिलकर एग्री कर चुकी हैं कि ये लोग अपने कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे, एक तरीके से रिलेशन को और ज्यादा गहरा करेंगे। कौन कौन से सेक्टर्स में, ये मैंने आपको बता ही दिया। नाउ और भी चीजें हैं उनके अलावा, जैसे कि टेक्नोलॉजीज के सेक्टर में हो गया, डिजिटल एरियाज के डिजिटल प्रोडक्ट्स में, या फिर सप्लाई चेन हो गया। इन सभी चीज में और ज्यादा अच्छी तरीके से सभी कंट्रीज ग्रो करने वाली हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारा साइबर अटैक देखने को मिलता है। तो दोनों ही कंट्रीज मिलकर साइबर अटैक को रोकने के लिए भी काम करने वाली हैं, और साथ ही साथ अपने जो डिफेंस टाइज हैं उनको भी इंप्रूव करेंगी। और जो साइबर टेररिज्म देखने को मिलता है, मतलब कि कंप्यूटर्स वगैरह के थ्रू जो हैकिंग वगैरह देखने को मिल जाती है, वो भी यहाँ पर काफी हद तक कम होता हुआ नजर आएगा। आप देख पाओगे दोनों ने एग्री किया है कि ये लोग अपने रिलेशंस को मेंटेन करेंगे डिफेंस और सिक्योरिटी के टाइज में। साथ ही साथ जो भी काउंटर टेररिज्म है उसके ऊपर काम किया जाएगा, साइबर स्पेस डोमेन्स के ऊपर काम किया जाएगा। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये आता है हमारा फिफ्थ आर्टिकल, और अगेन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कल हमने डिस्कस किया था एक और पीएलआई स्कीम के बारे में जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए था। नाउ ये वाली जो पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये है आईटी हार्डवेयर के लिए। अब देखो, इसको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, मतलब कि आप प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन के बदले में आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो सरकार जो है ये स्कीम को लॉन्च करती है ताकि जो है जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वो प्रोडक्शन करें हमारी कंट्री के अंदर, और सरकार जो है उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाएगी, जिससे कि हमारी कंट्री का जो डोमेस्टिक लेवल का प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा, साथ ही साथ उन लोगों को इंसेंटिव भी मिलेगा। तो लगभग इसके अंदर 19 कंपनीज हैं जिन्होंने अपना एप्लीकेशन फाइल किया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे पीएलआई स्कीम है, मतलब कि जो आईटी हार्डवेयर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, ठीक है, लैपटॉप हो गए या फिर पर्सनल कंप्यूटर हो गए, इन सब चीजों की मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंट्री के अंदर बढ़ती हुई नजर आएगी। इन सब का प्रोडक्शन जो भी कंपनी करेगी उनको इंसेंटिव देगी सरकार। ओके, ऐसा यहाँ पर डिसाइड किया गया है। नाउ ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है आईटी हार्डवेयर के लिए, इसको लाया गया था लगभग 3 तारीख और तीसरा महीना 2021 में, मतलब अभी जो है अभी इसी साल की बात है। जो पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसको आप कह सकते हो इसने अपना इंसेंटिव सिस्टम को बढ़ा भी दिया है, और आने वाले 4 साल के लिए ये कंपनीज एलिजिबल हो पाएंगी। एक तरीके से जो कंपनीज हैं, जो भी एलिजिबल कंपनीज हैं, वो 4 साल के लिए इस स्कीम के लिए वर्क कर पाएंगी। ठीक है, 4 साल के लिए स्कीम वर्क करेगी। कौन से 4 साल, 2021-22 से लेकर 2024-25 तक। नाउ जो टारगेट है आईटी हार्डवेयर सेगमेंट का, वो कौन कौन सा टारगेट है, लैपटॉप को मैन्युफैक्चर करना, टैबलेट को बनाना, ठीक है, या फिर ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर को बनाना, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग होगी हमारी खुद की कंट्री के अंदर। हमारा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर सेक्टर है वो ग्रो होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो इससे यहाँ पर आप देख पाओगे क्या होगा, जो हमारी कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये सारे स्टेप्स हम लोग को उठते हुए नजर आएंगे इस छोटे से स्टेप से। तो यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको इंसेंटिव मिलेगा अगर वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करती हैं इन सारे प्रोडक्ट्स की। तो
अगर यहाँ पर आप देख पाओगे कि कितना कितना पैसा दिया गया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है काफी। जो ये स्कीम है, इससे क्या होगा, बहुत सारा एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी होगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में, जब ये कंपनीज वर्क करेंगी, सरकार भी पैसा प्रोवाइड करवा रही है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिससे हमारी इकोनॉमी में भी काफी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट एक और आता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे बात करी गई है, जो ये स्कीम है, लगभग जैसे ये स्कीम अप्लाई होती है, ये जनरेट कर देगी 37,500 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी कि रोजगार बढ़ता हुआ नजर आएगा इन स्कीम की मदद से। अगले 4 साल के अंदर रोजगार बढ़ेगा, इनडायरेक्ट आप कह सकते हो एम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ता हुआ नजर आएगा, और जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन है वो भी ग्रो होता हुआ नजर आएगा। एक तरीके से रोजगार बहुत ज्यादा बढ़ेगा अगर ये स्कीम अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाती है तो, जिससे अगेन हमारी इकोनॉमी के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ेगा। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, सिक्स्थ आर्टिकल, एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल। बात करी गई है सीसीएमबी लेकॉन्स के बारे में। ये क्या है? ये है एक लैब। ये लैब जो रिसर्च लैब है, ये आपको देखने को मिलेगी हैदराबाद के अंदर। नाउ इस लैब ने कुछ रिसर्चेस करी और उसके बाद बताया कि जो 8 एशियाटिक लायंस हैं, ठीक है, लॉयन के अंदर कोविड पॉजिटिव पाया गया है। 8 लॉयन कोविड पॉजिटिव है हैदराबाद के अंदर, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है इस लेबोरेटरी के द्वारा, जो कि हैदराबाद के अंदर है। तो डिस्कशन करेंगे आगे, हम लोग चर्चा करेंगे इस लैब के बारे में। नाउ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो रिपोर्ट्स आई हैं सीसीएमबी लेकॉन्स के द्वारा, इन्होंने कंफर्म किया कि जो 8 एशियाटिक लायंस हैं, आप कह सकते हो एनजीपी के, नेहरू जूलॉजिकल पार्क के अंदर जो भी लायंस आपको देखने को मिलेंगे, वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया गया है। नाउ ये जो लेकॉन्स है, ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है लेबोरेटरी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी कि ऐसी लेबोरेटरी जो कि काम करती है, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं आज के टाइम पर, ऐसी प्रजातियां जो कि काफी ज्यादा खतरे में हैं, अगर उनको बचाया नहीं गया तो वो आने वाले टाइम पे एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है लेबोरेटरी। कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? ये है हैदराबाद के अंदर। नाउ ये पार्ट जो है सीसीएमबी, एक तरीके से जो लेबोरेटरी है सीसीएमबी का पार्ट है। सीसीएमबी क्या है? अभी हमने डिस्कस किया था, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। और ये जो कॉन्सेप्ट है इस लैब का, यानी जो लेकॉन्स लैब है, इसका कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया था? इसका कॉन्सेप्ट लाया गया था एक पर्सनैलिटी के द्वारा, जिनका नाम है लालजी सिंह। ओके, नाउ इंडिया के अंदर ये इकलौती रिसर्च फैसिलिटी है जो कि आप कह सकते हो काम करती है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। मतलब ये लेबोरेटरी रिसर्च तो करती करती है, साथ ही साथ में जो वाइल्ड लाइफ सेक्टर है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ऐसी पहली ये आपको लैब देखने को मिल जाएगी इंडिया के अंदर, पहली और आखिरी इकलौती लैब ना। उसके बाद इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1998 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। मदद ली थी हमने किससे? सेंट्रल जू अथॉरिटी से। उसके बाद इसको एस्टेब्लिश किया गया। सेंट्रल जू अथॉरिटी हो गया, सीएसआईआर हो गया, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हो गई, इन सब ने हेल्प करी थी। नाउ इस लैब को आप कह सकते हैं, जो लैब है ये नेशन के लिए काम करने लगी साल 2007 से ही, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम के टाइम से। ओके, नाउ आज का 7th आर्टिकल और एक और अच्छा आर्टिकल, बात करी गई है यूको बेस्ड बायोडीजल के बारे में। यूको कोई बैंक नहीं है यहाँ पर, यूको है यूज्ड कुकिंग ऑयल, यानी कि ऐसा तेल जो कि आपने इस्तेमाल कर लिया होगा। मान लो कोई आपने कोई चीज बनाई घर पे, समोसे तले, कुछ भी करा, जो तेल है उसका इस्तेमाल कर लिया गया है, काफी इस्तेमाल हो चुका है ना, वो तेल थोड़ा सा बेकार हो चुका है ना। अब उस कुकिंग ऑयल का हम इस्तेमाल करके बायोडीजल को क्रिएट कर सकते हैं, और वो बायोडीजल काफी हेल्पफुल रहने वाला है। क्या होता है बायोडीजल, मैं आपको इस आर्टिकल के अंदर बताने वाला हूं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो पहली बार सप्लाई कर दिया है यूको का। यूके मतलब यूज्ड कुकिंग ऑयल, जो ऐसा कुकिंग ऑयल जिसका इस्तेमाल हो चुका है। तो यूज्ड कुकिंग ऑयल बायोडीजल, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये बायोडीजल है। ये कैसे बनेगा? ये बनेगा, जो भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल हो चुका है उसका इस्तेमाल करके बायोडीजल बनाया जाएगा। तो इसकी सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया गया है, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। नाउ आप देख पाओगे, जो ये यूज्ड कुकिंग ऑयल है, इससे बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्या बेनिफिट होगा आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है यूज्ड कुकिंग ऑयल का, बायोडीजल का, ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले आ चुका है। ये आया था वर्ल्ड बायोफ्यूल डे पर। ठीक है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जब कब मनाया गया था? 10 अगस्त 2019 में, जब इसको सेलिब्रेट किया गया था, तभी हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट लेकर आ चुके थे बायोडीजल का। नाउ बायोडीजल क्या होता है? कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है।
बायोडीजल एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल होता है, मतलब कि मान लो कोई आज के टाइम पर जो डीजल है आप समझते होंगे, ठीक है, डीजल, तो डीजल का एक ऑल्टरनेटिव तौर पर आप काम कर सकते हो, मतलब कि डीजल के बदले आप लोग बायोडीजल का इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ ये जो बायोडीजल्स हैं, इनको प्रोड्यूस किया जाता है वेजिटेबल ऑयल से, ठीक है, सब्जियों के तेल से जो है बनाया जाता है, या फिर एनिमल फैट से हो गया, टेलो हो गया, या फिर जो ऐसा कुकिंग ऑयल जिससे आपने इस्तेमाल कर लिया है, ऐसा तेल जिसका आपने काफी इस्तेमाल कर लिया है, उससे बायोडीजल बनाया जा सकता है। और इनफैक्ट ये जो बायोडीजल है, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। क्या एडवांटेजेस होते हैं? ये कार्बन न्यूट्रलिटी के ऊपर वर्क करता है। मींस क्या है, जो कार्बन होता है यानी कार्बन एमिशन होता है, आज के टाइम पर आप देख पाओगे पोल्यूशन बेसिकली जो होता है, उस पोल्यूशन को नहीं क्रिएट करता। जैसे ही पोल्यूशन क्या होता है, जो डीजल होता है, अगर आप उसे अपने गाड़ी के अंदर, व्हीकल के अंदर डालोगे, तो उसके अंदर से कार्बन रिलीज होता है, ठीक है, और कार्बन एमिट होता है। नाउ ये वाला डीजल इस्तेमाल करोगे तो कार्बन एमिशन आपको नहीं देखने को मिलेगा, जो पोल्यूशन है वो नहीं होगा। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे जो बायोडीजल है, ये रैपिडली बायोडिग्रेडेबल है। मतलब जो भी बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो आप कह सकते हो बैक्टीरिया हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाई हो गए, ये मिलकर इस चीज को खत्म कर देते हैं। और इस चीज का प्रभाव जो है वो हमारे एनवायरमेंट के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर नहीं पड़ता। तो ये कंप्लीटली नॉन टॉक्सिक है, बिल्कुल भी आप कह सकते हो जहरीला, खतरनाक नहीं है हमारे एनवायरमेंट के लिए ये बायोडीजल। ओके, तो उसके बारे में बताया गया है। आते हैं नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। यहां पर बात करी गई है 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, इन्होंने परमिशन दे दी है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को, टीएसपीस को यहाँ पे परमिशन दी कि आप लोग जाओ, कंडक्ट करो, ट्रायल्स कंडक्ट करो। और आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को जो है जो 5G टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर वर्क करना है, जल्द से जल्द 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये आर्टिकल कल भी द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था। आज आपको इंडिया टुडे के अंदर, इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर और भी बहुत सारे वेरियस न्यूज़पेपर के अंदर ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। तो सरकार ने परमिशन दी है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को कि आप लोग जाकर 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप करो। आपको मालूम होगा 1G, 2G, 3G, 4G तक हमारे पास है, 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर काम चल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जो भी एप्लीकेंट्स हैं, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कौन कौन हो गए? एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया, वोडाफोन हो गए, ये सभी हो गए, MTNL हो गया। तो इन सबको टाइम दिया है कि आप लोग ट्रायल कंडक्ट करो, अगले 6 महीने में आपको करना क्या है, 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है। नाउ जो ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इन लोगों को ट्रायल कंडक्ट करना है रूरल एरियाज में या फिर सेमी अर्बन एरियाज में, मतलब कि जो गांव वाले एरियाज हैं या फिर शहर वाले एरियाज हैं, ठीक है, जैसे कि रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज, ठीक है, चाहे वो गांव हो, शहर हो, या फिर इनके जो मिडिल वाला एरिया आता है, सेमी अर्बन एरियाज, चाहे वो हो, सभी जगह पर आप कह सकते हो ये ट्रायल्स को कंडक्ट करवाया जाएगा। और जो ये टेक्नोलॉजी जो है जैसे डेवलप होती है, ये पहुंचाई जाएगी। और ऑब्वियस सी बात है, इससे क्या होगा, इससे बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये जो 5G टेक्नोलॉजी है, इससे जो भी आप अपना नेट चला रहे हो वो काफी स्पीड से बढ़ता हुआ नजर आएगा, डाउनलोड रेट बढ़ेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी स्पीड वगैरह आपको बढ़ती हुई नजर आने वाली है। फिर 5G फोन्स के ऊपर, डिवाइसेस के ऊपर भी हम लोग टेस्टिंग करेंगे, वर्क करेंगे, इससे बहुत फायदा हम लोग को नजर आएगा। नाउ यहाँ पर यह भी बोला गया, जो भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कौन कौन है, भारत, आप कह सकते हो एयरटेल हो गया, जियो हो गया, MTNL हो गया, ये सबको एंकरेज किया गया है कि आप लोग जो है ट्रायल करो, जल्दी से जल्द 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप करो। आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो 5G आई टेक्नोलॉजी का, ठीक है, यहाँ पे आई लगा हुआ है, ध्यान रखना। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये डेवलप करी गई है IIT मद्रास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी के द्वारा, IIT हैदराबाद के द्वारा। इन लोगों ने जो है इसको डेवलप कर रहा है। नाउ बोला ये जा रहा है कि आप इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 5G टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ो, जिससे कि हम लोग आने वाले टाइम पे अपनी कंट्री के अंदर इस 5G टेक्नोलॉजी का भी जल्द से जल्द लेकर आए। आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है। बात करी गई है मूरहन योगा मैट के बारे में। देखो, जो योगा करते हैं ना, योगा के लिए मैट चाहिए होता है, चारपाई चाहिए होती है बिछाने के लिए। तो आप देख पाओगे हुआ क्या है, 6 यंग गर्ल्स हैं। कहाँ की हैं ये लड़कियां, मैं आपको बताऊंगा। 6 हैं ये लड़कियां हैं जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। इन्होंने बायोडिग्रेडेबल कंपोस्टेबल योगा मैट बनाया। बायोडिग्रेडेबल मैंने जैसा बताया, जो बैक्टीरिया, फंजाई होते हैं वो मिलकर उस चीज को खत्म कर देते हैं और उसका नुकसान एनवायरमेंट के ऊपर नहीं होता है। मान लो कोई चीज खराब हुई, आपने जो है उसको फेंक दिया कचरे में, कचरे में जो बैक्टीरिया, फंजाई होंगे वो सब मिलकर उस पूरे प्रोडक्ट को खत्म कर देंगे, जिससे उसका एनवायरमेंट के ऊपर नुकसान नहीं पहुंचेगा। ना होगा क्या, देखो,
वाटर हेसिंथ, एक तरीके से आप कह सकते हो ये जो वाटर हेसिंथ है ये फ्लावर है, ये प्लांट है, ठीक है। इस तरीके का आपको ये प्लांट देखने को मिल जाएगा, ये पौधा देखने को मिल जाएगा वाटर हेसिंथ। इसका इस्तेमाल करके ये चारपाई, ये मैट को बनाया गया है। अब यहाँ पे ये किसने किया है? ये 6 लड़कियों ने मिलकर किया है और ये फिशिंग कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं 6 लड़कियां। अब देखो ये जो है ना, ये आसाम में एक पर्टिकुलर जगह है, वो कौन सी है मैं भी आपको बताऊंगा। वहां पर ये झाड़ियां, एक तरीके से जो पौधे हैं, ये बहुत ही ज्यादा निकल रहे हैं, ज्यादा ही मात्रा में उगते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनका इस्तेमाल वेल्थ के कंट्रीब्यूशन में कर लिया गया है इन 6 लड़कियों के द्वारा, मतलब कि योगा मैट बना दी गई है। अब मैट बनाकर बेचा जाएगा तो उससे भी पैसा कमाया जा सकता है, मतलब कि जहां इसकी ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आ रही है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वेल्थ के अंदर, ऐसा बताया गया है। नाउ ये जो मैट है इसको मुरहन योगा मैट भी बोलते हैं, इसको बारे में आपको ध्यान रखना है। और जल्दी आपको दुनिया भर के मार्केट में ये नजर आने वाला है क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है। साथ ही साथ आप देख पाओगे बहुत सारे लोग हैं जो कि इसको मिलकर डेवलप कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया 6 गर्ल्स हैं ये, ठीक है, 6 गर्ल्स ने मिलकर ये काम किया है। इन्होंने ये जो प्लांट है, ये बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है इन प्लांट की मैंने जैसा बताया एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है। ये प्लांट कहाँ के हैं? देखो ये जो 6 लड़कियां ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? फिशिंग कम्युनिटी से, यानी मछुआरे वाली कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। ये कहाँ पे रहती हैं? एक डीपौर बील है, ये एक झील है, ठीक है, एक लेक है, झील, ठीक है। इस झील के पास में ये लड़कियां रहती हैं। और ये जो फ्रेश वाटर लेक है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? गुवाहाटी सिटी में, ठीक है। जो गुवाहाटी शहर है उसके साउथ वेस्ट रीजन में ये आपको झील देखने को मिल जाएगी। और उस झील को रामसर साइट के तौर पे माना जाता है। अब आपको बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि जो रामसर साइट है उसमें इंडिया की कितनी, आप कह सकते हो कितनी लेक्स हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। इंडिया के अंदर कितनी रामसर साइट है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यहाँ पे आप देख पाओगे बोला ये जा रहा है कि जो गुवाहाटी सिटी है वहां पर ये झील देखने को मिलेगी, वहीं पास में ये लड़कियां रहती हैं और वहीं से ही जो है इन्होंने ये मुरहूम योगा मैट को बनाया है। ओके, वहां पर आपको देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा मात्रा में ये प्लांट्स देखने को मिल रहे थे। नाउ इन प्लांट का इस्तेमाल करके इस चारपाई को बना लिया गया है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया ये वाले जो प्लांट्स हैं। ओके, तो ये स्टेप उठाया गया है। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने डेली करंट अफेयर के वीडियो को समाप्त। आई होप आप लोग को एक एक चीजें क्लियर हो गई होंगी, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। नाउ देखो, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम लिंक दे रखा है मेरा, वहां से जाकर आप लोग मुझसे सारी प्रॉब्लम्स अपनी पूछ सकते हो। ओके, जितनी भी क्वायरीज हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वगैरह आपको वहां पर मिल जाएगी। और दूसरी चीज देखो, यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं कि जो वीडियो है ये काफी लंबा हो रहा है ना 2-3 दिन से, लेकिन जो आप वीडियो देख पा रहे होंगे ये टोटली काफी हद तक डेडिकेट किया गया है यूपीएससी को और भी बहुत सारे वेरियस एग्जाम्स को। तो आपको घबराना नहीं है, वीडियो पूरा देखना है। रोज मैं 9 से 10 आर्टिकल डिस्कस किया करूंगा, वीडियो की लेंथ ऐसी रहेगी, डिटेल में मैं इन आर्टिकल का डिस्कशन किया करूंगा। ओके, नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।